की रेफरेंस है। ये हमारा कौन सा रेफरेंस है? बुनियादी, फाउंडेशनल। ये बड़ा ही अहम एक पैसेज है जिसको हम छेड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, जिसमें से हम सीखने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम अपना जो तीसरा पॉइंट है, टेंट में से जो बरकत निकलती है, तीसरा पॉइंट, इसको हम देखेंगे कि किस तरह खुदा अपने कलाम की तशरीह से, रोशनी से हमें बरकत बख्शता है। और ये एक मजमूर है जो दाऊद ने लिखा, और इसे तारदार साजों पर गाया गया, जिनके स्ट्रिंग्स होते हैं, तारें होती हैं। गिटार कभी आप में से हम सब ने देखी होगी, और उसकी जो तारें होती हैं उनको स्ट्रिंग्स कहते हैं। और ये जो मजमूर है या ज़बूर है या गीत है, ये तारदार साजों पे गाया जाता था। और इसके अंदर एक इस ज़बूर के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर इस ज़बूर को जो लिखने वाला है, राइटर है, उसकी दुआ है, उसकी प्रेयर है। इको बंद कर। उसकी जो प्रेयर है खुदा की हुजूरी के अंदर, उसका जिक्र है। और दुआ ऐसे लग रहा है जैसे खुदा उसकी दुआ को सुन नहीं रहा। और दूसरी आयत के अंदर वो कहता है, मैं अपनी अफसुर्दा दिली में दुआ की जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस ज़बूर के अंदर। और जो ज़बूर का लिखारी है, खुदावंद का इंतजार कर रहा है, अपनी दुआ का जवाब और उसका इंतजार कर रहा है। तो इंतजार करते करते ही इज टू मच टायर्ड, ये थक गया है, और इसका जो दिल है ये अफसुर्दा हो गया, गमगीन हो गया है। और जो फिर वो अपना कॉन्फिडेंस खुदा के हुजूर जाहिर करता है कि तू मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है, और उस चट्टान का नाम यीशु है। यहोवा की एक पिक्चर है ये चट्टान, जो लफ्ज है ये एक मेटाफोर है, एक तशबीह है कि जिस तरह पहाड़ मजबूत होता है, जिस तरह पहाड़ की कुव्वत होती है, इसी तरह मेरी जो मुश्किल है ये उस पहाड़ के सामने छोटी है। जब मैं उस पर खड़ा हो जाऊंगा तो मुश्किलें, मुसीबतें मुझ तक पहुंच नहीं सकेगी। और इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर जो ज़बूर नवीस है वो अपने माजी की जो फतुहात हैं, मोजज़ात हैं, उनका जिक्र करता है, और अपने फ्यूचर के लिए उम्मीदवार है कि मेरा जो फ्यूचर है इस तरह का होगा। खुदा ने माजी के अंदर अगर ये काम किया है, वही खुदा मेरे मुस्तकबिल के अंदर भी काम करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। जिस खुदा ने मेरे माजी के अंदर, मेरे कल के अंदर काम किया है, वही खुदा मेरे आने वाले कल में काम करेगा। जिसने मेरे माजी के अंदर मुझे बरकतें दी, मुझे दुश्मन के हाथ से बचाया, मुझे अनॉइंट किया दुश्मन के रूबरू, और उसी खुदा पर वो अपनी उम्मीद को, अपने भरोसे को कायम करके कहता है, मेरी उम्र भी दराज होगी, मैं अपनी मन्नतें भी पूरी करूंगा, और मेरी मिरास भी उनकी तरह होगी जो खुदावन से डरते हैं। और इस ज़बूर का जो तीसरा सेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वो कहता है कि वो खुदा के हुजूर हमेशा कायम रहेगा। क्या भरोसा है, कॉन्फिडेंस है उसका। इसको मैं रेवलेशन कहूंगा कि क्या ही जोरदार मुकशफा है जो यहोवा की जात का उस पर खुला हुआ है, और वो उसमें से बोल रहा है अपनी मुसीबत के वक्त कि मैं खुदावंद के हुजूर हमेशा कायम रहूंगा।
تو اس کی شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر دو. جو لاسٹ پارٹ ہے یہ اس کی ستائش ہے, اس کا گیت گانا ہے اپنی مشکل کے فیس پر. جب پریشان ہے, جب مصیبت میں ہے, تو وہ کہہ رہا ہے وہ خدا جس نے ماضی میں مجھے سنبھالا ہے, میرا مستقبل بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے, اور وہ مجھے قائم رکھے گا اور میں اس کی ستائش کروں گا. مجھے یہاں پر بات یاد آئی یونا کی. یونا ترسیس کو چلا گیا, اسے نینوا میں بھیجا گیا. ان شارٹ, مختصراً آپ سب اس کہانی سے, اس نیریٹو سے واقف ہیں. جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھا تو اس نے زبوروں کی تلاوت کی, اور ایک آیت اس نے کہی کہ میں پھر سے اپنے خدا کے حضور حاضر ہوں گا, اس کا شکر کروں گا, اور شکر گزاری کی جو قربانیاں ہیں وہ میں کہاں پر گزرانوں گا؟ ہیکل کے اندر. وہ تو ترسس کے اندر, وہ تو سمندر کے اندر, وہ تو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے, لیکن look at his confidence, اس کا جو معیار ہے خدا کے کلام پر بھروسہ کرنے کا, یہ غیر یقینی ہے. ہم بہت دفعہ اس کی نافرمانی پر بات کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس نے کی, لیکن اس کا جو کانفیڈنس ہے, جو دوسرا باب ہے یونا کی کتاب کا, اس کے اندر جتنی بھی آیات ہیں وہ زبوروں سے کوٹ کی گئی ہیں. کن سے کوٹ کی گئی ہیں؟ زبوروں سے کوٹ کی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو نبی ہے شاید زبور اس کی فیورٹ کتاب ہو, شاید, اور وہ پھر زبور گاتا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر, اور کہتا ہے میں واپس خدا کے حضور خداوند کو دیکھوں گا. کبھی کبھی اپنے آپ کو اپنے مردہ حالات کے اندر ایسے گیت گانے شروع کریں جن سے آپ شفا کو دیکھیں, بحالی کو دیکھیں, تندرستی کو دیکھیں, نجات کو دیکھیں, خدا کی جو بڑی مرسی ہے, شفقت ہے, رحم ہے, اس کو دیکھنا شروع کریں. کبھی کبھی کلام ہمیں وہ لینس دیتا ہے ایمان کے جن سے ہم فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں, مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں. کلام ہمیں ایمان کے وہ لینس دیتا ہے جس سے ہم اپنے مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں. اور اسی لیے عبرانی کہتا ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے, اور اب دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, کانفیڈنس ہے, ایویڈنس ہے. کانفیڈنس اور ایویڈنس ایمان سے نکلتے ہیں. بعض دفعہ علم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن فیتھ کم ہوتا ہے. علم ایمان کے بغیر مردہ ہے. علم ایمان کے بغیر کیا ہے؟ مردہ ہے. کیونکہ علم کے اندر جان رحمہ اس وقت علم میں سے نکلتا ہے جب ہمارا کانفیڈنس ہوتا ہے, فیتھ ہوتا ہے. یسوع مجسم کلام ہے. یسوع کون سا کلام تھا؟ مجسم کلام. خدا کا کلام جو مجسم ہوا, ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور ایک دفعہ ایک صوبیدار آیا, اس نے کہا میرا خادم بیمار ہے. یسوع نے لوگوس بولا. جب کیا ہوا؟ لوگوس. یسوع مجسم کلام ہے, یسوع مجسم کلام لوگوس ہے. اس نے کہا میں چل کر شفا دوں گا. جب لوگوس بولا, اس نے کہا نہیں, تو اس جہاں سے کہہ دے. میرا خادم کیا کرے گا؟ شفا پائے گا. میرا خادم شمعون کیا کرے گا؟ شفا پائے گا. میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. ایک نوکر کو میں کہتا ہوں جا, وہ جاتا ہے. ایک سے کہتا ہوں آ, وہ آتا ہے. آمین. تو وہ یسوع کو کہہ یہ رہا ہے تیری اتھارٹی بہت بڑی ہے. اگر تو وہاں پر نہیں بھی ہوگا تو کہہ دے گا میرا خادم کیا کرے گا؟ شفا پائے گا. جب کلام پر عمل اور ایمان ہم رکھتے ہیں تو لوگوس ریما میں کنورٹ ہو جاتا ہے, تایا ہوا کلام بن جاتا ہے.
उसने कहा ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में नहीं देखा। फिर यीशु ने रहमा दिया, उसने कहा जा तेरा नौकर शिफा पाता है। और कलाम के अंदर लिखा है उसी घड़ी वो नौकर शिफा पा गया। जब लोगोस रहमा में बदलता है तो इमीडिएट काम होते हैं। लोगोस रहमा में उस वक्त बदलता है जब यूना की तरह हम अपने आप को उस मुसीबत से बाहर देखना शुरू करते हैं। आमीन आमीन। यूना ने क्या कहा, मैं हैकल में जाऊंगा, मैं कुर्बानी करूंगा, मैं शुक्र करूंगा। अपने खुदा का है कहां पर है? मछली के पेट के अंदर। जब कलाम आप गाते हैं, मछलियों के पेट भी आप उसके खात्मों को अपने अंदर नहीं रख सकते, कब्रें मुर्दे दे देती हैं। ये लोगोस रहमा को पैदा करता है जब लोगोस ईमान देखता है। आमीन आमीन। तो बात मैं ये कर रहा हूं, ज़बूर नवीस जो है अपनी मुसीबत के अंदर यहोवा की परस्तिश कर रहा है, उसकी सितारिश कर रहा है, उसकी मदसराई कर रहा है। यहां पे जो लफ्ज मदसराई है, इसका मतलब है मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरे नाम को क्या करूंगा? बड़ा करूंगा। आए अपनी मुसीबत पर उसके नाम को बड़ा करें, अपनी गुर्बत पर उसके नाम को बड़ा करें, अपनी परेशानियों पर उसके नाम को क्या करें? बड़ा करें। मुझे वाकया याद आ गया, हम गुरकी हॉस्पिटल में गए जब कोरोना वायरस की जो वबा फैल गई, लॉकडाउन हो गया, तो खांसी बहुत शिद्दत से आ रही थी मुझे। तो कुछ इरफान ने, मुबशर हारून ने और शहजाद ने, इन्होंने कहा कि आपको हम चेक करवा के लाते हैं हॉस्पिटल से। गुरकी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, वो करीब नहीं आ रहे थे। खांसी वाले मरीज के खास करके वो दूर दूर रह रहे थे और मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप बाहर गए हैं, आप लाहौर से बाहर गए? मैं कहा नहीं गया। आपने कोई ऐसा खाना खाया? मैं कहा नहीं खाया। आपने ऐसे ऐसे काम किया? मैंने कहा नहीं किए। तो जब हम वापस आने लगे तो वहां पर एक मेल नर्स था, उसने कहा कि शायद आपको कोरोना वायरस हो गया है। तो मेरे अंदर परेशानी आ गई, मैं मायूस होकर बाहर आ गया। लेकिन मैंने उसे कहा नहीं यार, ऐसी कोई गाल ही नहीं है, कोई कोरोना वायरस नहीं हुआ। तो जब वापस आके मैं गाड़ी में बैठा तो इरफान ने देखा कि मैं थोड़ा सा परेशान हूं, कहता यार क्यों हो गया? छड्डो बरा, आओ वर्शिप करते हैं। हमने ज़बूर 23 गाना शुरू कर दिया, रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नु ना ही डोर। तो मैं और वो गाड़ी, वो 4 लोग रूह के मसा के फ्लो के नीचे आ गए। जब हम अपनी परेशानियों पर गीत गाते हैं, उसकी हजूरी की मदसराई करते हैं, उसकी नेचर का बयान करते हैं, तो परेशानियां वॉमिट आउट कर देती हैं, क्योंकि परेशानियां हमें अपने अंदर नहीं रख सकती। आमीन। तो ज़बूर नवीस कहता है मैं मदसराई करूंगा ताकि रोजाना अपनी मन्नतें पूरी करूं। आमीन। तीसरी बरकत जो खैमे में से निकलती है, थर्ड ब्लेसिंग। इन शॉर्ट, मुख्तसर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, खुरूज 33वें बाब में से जो तीसरी बरकत है जो खैमे से निकलती है। ये कल हमने देखा कि जो खैमा है, इससे जो दूसरी बरकत निकलती है वो खुदा के तालिब होना है, उसके प्यासे होना है। याद रखें, खुदा ने हमें इस तरह बनाया है कि हमें भूख भी लगे और प्यास भी लगे। भूख लगना और प्यास लगना ये फितरती बात है, ये आम बात है, ऐसा होता है क्योंकि हम डिजाइन, हमारा जो स्ट्रक्चर है बनाने का, खुदा ने हमें इस तरह बनाया है कि हम क्या करें, हमें भूख लगे। और एक ब्लेसिंग खुदा ने हमारे अंदर रखी है और वो ये है कि भूख हमें महसूस होती है। भूख हमें क्या होती है? महसूस होती है। ये डिवाइन हमारा स्ट्रक्चर है। भूख और प्यास हमें क्या होती है? महसूस होती है। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया
تو خدا نے انہیں ایک باغ کے اندر رکھا اور خدا نے اما ہوا کو بنانے سے پہلے باب آدم کو کلام دیا کہ تو جتنے بھی درخت ہیں ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا تھا کہ اس کو بھوک لگے، اور بھوک لگنا ایک برکت ہے، ایک فیلنگ ہے۔ آپ نے ایسے مریض دیکھے ہوں گے جن کو بھوک نہیں لگتی، جب بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے تو انسان آہستہ آہستہ مرنا شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے، ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب بھوک نہیں لگتی تو یہ بیماری کی علامت ہے کہ سم تھنگ از رانگ، کچھ غلط ہو گیا ہے آپ کے بدن کے ساتھ، آپ کی باڈی کے ساتھ۔ تو اسی طرح جب ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں، ہم اپنی بھوک شو کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خیمے سے جو دوسری برکت نکلتی ہے وہ ہمارے اندر ایک ڈیپ ڈیزائر، ایک فیل پیدا کر دیتی ہے کہ خدا کی مجھے ضرورت ہے، اس کی حضوری کی مجھے ضرورت ہے۔ اور دعا اور روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ڈیزائر کو خدا اسودہ کرے، ہمیں اس ڈیزائر کی کیا کرے، برکت دے۔ یسوع نے کہا بھوکے اور پیاسے کیا ہوں گے، اسودہ ہوں گے۔ یہ مبارک بادیوں میں سے ایک مبارک بادی ہے کہ مبارک وہ ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہوں گے، آسودہ ہوں گے۔ یسایہ نے کہا جن کو پیاس لگی ہو وہ میرے قریب آئیں اور مفت پئیں۔ کیا کریں، مفت پئیں۔ یسوع نے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی میں تجھے وہ پانی دیتا جس سے کبھی تجھے پیاس نہ لگتی۔ یسوع نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو میرے پاس آئے اور مجھ سے مانگے، میں جو پانی دوں گا وہ تیرے اندر چشمے بن جائے گا۔ اور مسیح نے روح القدس کی بابت یہ بات کہی تھی۔ تو جو بھوک لگنا ہے، اگر فطرتی دنیا کے اندر بھوک لگنا نیچرل تھنگ ہے، تو اسپرٹ کے رام کے اندر بھی ہمیں بھوک لگنی چاہیے۔ آمین۔ ہمیں خدا کے قریب جانا ہے، اور خیمہ یہ ٹینٹ کرتا ہے۔ داؤد کہتا ہے میں تیرے خیمے کو دیکھوں گا کیونکہ تیرا خیمہ مجھے اسودہ کرتا ہے، اس میں تیری حضوری ہے، آرک آف کوننٹ ہے، صندوق ہے، تیری حضوری وہاں پر ہے، تیرا مصباح وہاں پر ہے، کاہن وہاں پر دعا کرتے ہیں، بخور جلایا جاتا ہے۔ آمین۔ دانیل نے کہا اس پر بین لگ گیا، دعا اٹیک ہو گئی۔ دعا انڈر اٹیک رہتی ہے، یاد رکھیں، دعا کیا رہتی ہے، انڈر اٹیک رہتی ہے۔ دعا ہمیشہ دشمن کے ٹارگٹ کے نیچے رہتی ہے۔ دعا پر اٹیک کر دیا۔ انہوں نے کہا دانیل بت پرستی تو کرے گا نہیں، اے حساب چے بھی فیل نہیں ہویا، اے ایڈا دیانتدار بندہ ہے، کچھ ایسا کریں کہ اس کو ہٹایا جائے اپنے راہ سے۔ انہوں نے دیکھا کہ تین دفعہ کھڑکی کھول ہے یروشلم کی طرف، انہوں نے اس کی دعا پر اٹیک کر دیا، 30 دن کا لا پاس کروا دیا، جو کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی معبود سے دعا کرے گا اسے شیروں کی ماند میں پھینک دیا جائے گا۔ کہاں پر پھینک دیا جائے گا؟ شیروں کی ماند میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دانیل اگلے ہی دن، قانون پاس ہونے کے اگلے ہی دن کہاں پر تھا؟ اپنی کھڑکی کی طرف رخ کیا، دعا کر رہا ہے۔ دوسرا پہر آ گیا کھڑکی کی طرف دعا، تیسرا پہر آ گیا کھڑکی کی طرف، اور جاسوس دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ دانیل تیری بات نہیں مانتا، اور دانیل کو شیروں کی ماند کے اندر پھینک دیا گیا۔ وہاں پر خدا نے فرشتے بھیج دیے۔ اگر آپ مشکل حالات میں جن میں لگ رہا ہے بیماری بڑھ رہی ہے، ٹینشن بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، کمی بڑھ رہی ہے، جب آپ دعا کا پلہ نہیں چھوڑیں گے، خدا اس سے پہلے کہ تو مرے فرشتوں کو بھیجے گا کہ وہ تیری رہنمائی
तेरी हिफाजत करे। आमीन। उसने कहा मैं खैमे को देखूंगा। खैमे से तीसरी बरकत जो निकलती है वो ये है, मैं पढ़ता हूं, और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता था। और जब मूसा बाहर खैमे की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजा पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे ताकि वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। तो दूसरी बरकत, तीसरी जो खैमे से निकलती है वो ये है, लोग अपने पांव पर खड़ा होना सीख लेते हैं। लोग अपने पांव पर खड़ा होना सीख लेते हैं। तीसरी बरकत खैमे की, इस कैंप की, ये है कि हम दुनिया में, जिंदगी में, हालात में किसी भी जगह पर हो, हम इस कैंप से लेकर जो बरकत जाएं वो कभी हमारे सर को मसीह के अलावा किसी जगह पर झुकने ना दें। हमारी भूख, हमारी जरूरत, हमारी टेंशन, हमारी बीमारी, हमारी लाचारी, मशवरे आएंगे, आप ये कर लें, आप वो कर लें, लेकिन जो खैमे में रहना सीख लेता है वो लोगों को खड़ा करना सीख लेता है। उठ उठ कर क्या करते थे लोग? मूसा को देखते थे। और ये बड़ा जोरदार लफ्ज है जो यहां पे इस्तेमाल हुआ है। अब्रानी जुबान के अंदर इस लफ्ज की बड़ी ताकत है और इसका मतलब है स्टैंड फर्म, टखने मजबूत कर देना, कि कोई खड़ा होने के लायक हो। टखने, जब आपको पता होगा, खूबसूरत दरवाजे पर एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था और वो 40 साल से ऊपर का था और वो जन्म का क्या था? लंगड़ा था। उसके टखने कमजोर थे। एक दिन टेंट से लोग निकले, 2 लोग, बहुत से लोग डेली टेंट में से निकलते थे, उसे पैसा देते थे। एक दिन 2 लोग निकले टेंट में से, जब वो बाहर जा रहे थे, दुआ के लिए जा रहे थे, तो उसने कहा मुझे भी पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा, उस पर गौर से नजर की, ना तो सोना है हमारे पास, ना चांदी है, जो कुछ है यीशु के नाम में तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ। लोग क्या हुए हैं? उठ गए हैं। आमीन। मूसा भी खैमे की तरफ जा रहा था, पतरस और यूहन्ना भी खैमे की तरफ जा रहे थे। आमीन। जो इंटेंशन खैमे के लिए होती है, जब आप उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लोगों की नीड्स खुदा पूरी करता है। आपको नहीं पता होता, आपको समझ नहीं होती, बात हमें पता नहीं होता, हमें समझ नहीं होती, लेकिन जब हम अपने टेंट की तरफ जा रहे होते हैं, मुर्दा चीजें जिंदा हो रही होती हैं। रूत और नोमी के बारे में कहा जाता है, गौर से सुनना है। जब रूत और नोमी वापस आए, थोड़ा सा बात को गौर से सुनने वाली है। जब उन्होंने ठीक फैसला किया, रूत और नोमी ने, तो कहा यह जाता है, जब वो रास्ते के अंदर आ रहे थे तो रास्ते में से उनके जो पांव थे गंदे हो रहे थे, क्योंकि डस्ट पड़ रही थी। उस वक्त ऐसी जूतियां और ऐसी गाड़ियां और ऐसी सहूलतें नहीं थी वहां। उस वक्त लैंड क्रूजर गधे और घोड़े होते थे। उस वक्त की लैंड क्रूजर, रेंज रोवर, मर्सिडीज, टोयोटा करोला,
होंडा सिटी, उस वक्त की होंडा सिटी गधे और घोड़े होते थे, जानवर होते थे। तो जब वापस आ रही थी तो उनके पांव पर डस्ट पड़ रही थी। एक कमेंटेटर कहता है कि उस वक्त मौसम ऐसा था कि रास्ते के अंदर फूल खिले हुए थे। एक बड़ी बात जो मुझे भूलती नहीं है, वो उसने कहा जब नोमी और रूथ वापस आ रही थी तो डस्ट तो उनके पांव पर पड़ रही थी, लेकिन फूल उन्हें वेलकम कह रहे थे। तू टेंट में जा रही है, तू वापस आ रही है, तू बैतलहम के अंदर आ रही है, तू बैतलहम के अंदर आ रही है, जो बाद में दाऊद का शहर बनेगा। किसका शहर बनेगा? दाऊद का। गौर से सुनिए, फिर दुआ करते हैं। तू उस टेंट की तरफ जा रही है जो बाद में दाऊद का शहर कहलाएगा, और दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया, आमीन आमीन। बोले इस बात पर आमीन आमीन। तो वो वापस आ रही थी और फूल उन्हें वेलकम कह रहे थे। बहुत दफा हम शोर वाला वेलकम चाहते हैं, कभी कभी साइलेंट वेलकम शोर वाले वेलकम से अच्छा होता है। जब साइलेंट वेलकम था, नोमी पीस हासिल कर रही थी, रूथ के अंदर इत्मीनान था। जैसे ही नोमी अंदर गई, शादियाना बज गया। शोर वाला वेलकम, कहती छठो परा नोमी नहीं मारा करो। जो टेंट की तरफ बढ़ते हैं उनके अंदर पीस होता है और लोगों को वो उठाते हैं। हम सब का यहां पर इस चर्च की असाइनमेंट लोगों को उठाना है, सियाना करना है। उठाने से मकसद ये है, आपकी या मेरी अगर सोच मफलूज है, इसे ताकत बख्शा जाए, इसे कुव्वत बख्शी जाए। जो पढ़ लिख नहीं सकते, हम उनके लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि वो तालीम पाए, ज्यादा पाए, अच्छी तालीम पाए, आगे बढ़े। जब आपको बहुत दफा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जो मशवरा आपको दिया जाता है वो बैंकों के ताले खोल देता है। मेरी जेब में से शायद आपको 500 रुपया मिले, लेकिन जब बैंक का लॉकर खुलता है उसमें डायमंड होता है, उसमें सोना होता है, उसमें डॉलर्स होते हैं, उसमें पाउंड होते हैं, उसमें कुवैती दिनार होते हैं। आमीन आमीन। तो जब खादिम आपको मशवरा देता है, क्योंकि वो टेंट की तरफ जा रहा होता है, टेंट में से निकलता है, कभी टेंट में जाता है, कभी वापस आता है, कभी जाता है, कभी वापस आता है, कभी जाता है, कभी वापस आता है, कभी जाता है, कभी वापस आता है। तो जब वो टेंट की तरफ जाता है, लोग उठ खड़े होते हैं। जब वो टेंट से बाहर आता है, खुदा तुझे ये कह रहा है, तू ये कर सकती है, तू ये कर सकता है, तेरे लिए ये खुदा का कलाम है, तेरे लिए फ्रेश रहमा है। खुदा चाहता है तू ज्यादा पढ़े, खुदा चाहता है तू चर्च कायम करे, खुदा चाहता है तू बिजनेस करे। ये टेंट में से जब निकलता है खुदा का खादिम तो बरकत मिलती है, और हम सब खुदा के खादिम हैं। इस साल इस टेंट का मकसद आपको क्या करना है? उठाना है, जहां पर आप खुद से फैसला कर सके। वो चर्च जो आपको उठा के खड़ा ना करे, वो आपके लायक नहीं है। अगर इस चर्च के अंदर भी ऐसा होता है, फिर यह चर्च भी आपके लायक नहीं है। आप किसी और चर्च की तलाश करें। यस, टेंट लोगों को लीड करता है, कंट्रोल टेंट का मालिक करता है। आमीन। टेंट में जाने वाला मुख्तार है, टेंट में भेजने वाला मालिक है। इसलिए टेंट की तीसरी बरकत क्या है? लोग खड़े होते हैं, और इसका एक तर्जमा हुआ है अलग कर देना, मखसूस कर देना। और अब्राहम डरा हुआ था, यह घबराया हुआ था, परेशान था। एक दफा लास्ट थिंग, आखिरी बात, यह डरा हुआ था, क्योंकि
तकरीबन शायद 20 साल हो गए, बेटा नहीं मिला। तो एक दिन 3 आदमी आए और अब्राहम दरवाजे पर, अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था। खैमे के किस पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं, और ये लफ्ज और वो लफ्ज सेम है अब्रानी जुबान के अंदर। गौर से सुनना है, गौर से। अब्राहम ने जल्दी जल्दी की, उसको रोटी खिलाई, अच्छा बछड़ा लिया, बारीक आटा, उम्दा आटा, अच्छी चीज उसने ली, खादमों के लिए तैयार की, जल्दी जल्दी पकाकर उसे पेश किया। और जब वो खा चुके, वो शेर हो गए, उन्होंने कहा कि हम सारा किधर है? सारा के अगले साल बेटा होगा। सारा सुन रही थी, वो हंसना शुरू हो गई। अच्छा, मेरे वर्गी बुढ़ी औरत भी बेटा पैदा कर सकती है? क्योंकि वो 90 साल की थी उस वक्त। वो कितने साल की थी? 90 साल की थी, और उसका शौहर 10 साल उससे बड़ा था। उसने कहा मेरे जैसी बुढ़ी औरत के भी बेटा हो सकता है। फरिश्ते ने कहा सारा क्यों हंसी? इनकार कर गई, मैं नहीं हंसी। तो बात यह है, जब आपका खादिम खैमे में से निकले, उसे मजबूर करके अपने घर लेकर जाए, हमारे घर से खाना खाएं, हमारे घर पर चाय पिए, हमारे घर में आए। जब वो टेंट से निकलकर आपके घर जाएगा, जो कलाम उसके मुंह से निकलेगा वो अगले साल आपकी जिंदगी के अंदर पूरा होगा। और कलाम के अंदर लिखा है, इब्रानियों के खत के अंदर, कईयों ने फरिश्तों की अनजाने के अंदर क्या की? खिदमत की, और ये फरिश्तों को खाना खिला रहा है। समसून की माँ और उसका बाप फरिश्तों को खाना खिला रहे हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस साल इस टेंट का मकसद ये है, इस साल इस टेंट का, इस साल इस टेंट का 21 दिन जो है, ये टेंट है। ये क्या है? टेंट है, जहां पर हुजूरी है। और खुदा की मर्जी ये है कि इस साल, मैंने एक दफा एक बंदे की खांसी ना रुके, बीमार हो गया बहुत ज्यादा। मैं क्या, खाना मैनू खुआ तो ठीक हो जाएगा। उन्हें पता नहीं कितों पैसे फड़े, खाना को आता मैनू कुछ दिन बाद, और वो ठीक है। और वो क्या है? ठीक है। कभी कभी आप लेकर जाएं अपने घर, पास्टर माइकल बाहर से आए, आपको उनकी दावतें करनी चाहिए, शमौन को चाहिए, आज आप हमारे घर चाय पिए। हमें किसी की चाय की भूख नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मैं बड़ा अमीर हूं मसीह में, मैं रिचेस्ट मैन हूं ऑन अर्थ। खुदा को आपकी फिक्र होती है, आप बरकत पाए। रेवलेशन, उसने फरिश्तों को खड़े देखा। किनको? फरिश्तों को। मूसा आदमियों को खड़ा कर रहा है, अब्राहम का हदिया फरिश्ते खड़े कर रहा है। इस साल 21 के अंदर जो ऑफरिंग हम देने वाले हैं, ये आदमी तो खड़े करेगी ही, फरिश्ते भी खड़े करेगी। आमीन। लोग फरिश्तों की परस्तिश करते हैं, फरिश्ते हमारी खिदमत करते हैं। आमीन।